जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। और आप सब लोग जानते थे हम अवार्ड को पढ़ रहे हैं। एक छोटी सी क्लास हमारी आज की बाकी थी। ठीक है, पिछली क्लास का रिवीजन करके आते हैं ना सारे दोस्त। हम सब करके बताना मुझे। जी भैया, हम पिछली क्लास का रिवीजन करके आते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट वीक रहेगा, ये मंडे टू फ्राइडे वाला, इसमें हम कुछ नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं और उन टॉपिक्स को अभी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, साइड बाय साइड उनको तैयार करते हुए फिर आगे चलना है। ये जो अगला वीक रहेगा फिर इसमें हम ख़त्म कर देंगे सिलेबस। हाँ, इस फ्राइडे में, मतलब ये एक एडिशनल फ्राइडे में आपसे ले रहा हूँ। सिलेबस तो जितना आपका होना था आज तक हो जाएगा। ठीक है, फिर विविध में कुछ आपके लिए एडिशनल ले रहे हैं। चलिए बोलना जी भैया, हम ज़रूर करेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा कॉपरेट करना है ना। तो अभी हुआ है, मतलब थोड़ी देर पहले ही। ऐसा नहीं हो जाता एकदम से अकड़न। बुखार हो चुका है, मतलब 20-25 मिनट पहले ही हुआ। उतर जाएगा। अभी समझो, पिछली क्लास का दोस्त हमेशा रिवीजन किया करो। ओके, अभी हम पढ़ रहे ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी पुरस्कार। ग्रेमी पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेमी उस पुरस्कार किस फील्ड में, मैंने कहा था किसी भी पुरस्कार का शुरुआती वर्ष और किस फील्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे ग्रेमी पुरस्कार भैया किस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इन्हीं अवार्ड को, ग्रैमी का पूरा नाम क्या है, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन अवार्ड भी इसको कहते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 4 मई 1959 से हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट। शुरुआत 1959 में नेशनल अकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा इसको दिया जाता है। कौन सा देश देता है ग्रैमी, देखिए यहाँ पर यूएसए। मूल नाम इसका, पहले इसको ग्रामोफोन अवार्ड ही कहते थे। डिजाइनर जॉन विलिंग्स हैं। पहला ग्रेमी विजेता हेनरी मनासिनी था, मतलब शुरुआती दौर में जब इसको सबसे पहले दिया गया 1950। ग्रैमी का पहला समारोह कहाँ पर हुआ था, पहले ग्रैमी कहाँ पर हुए थे, लॉस एंजल्स में, यूएसए में। अब यानी कि अपने जिस देश ने इसकी शुरुआत की उसी देश में ये शुरू हुए थे। सबसे ज्यादा बार कौन है जिसको ग्रैमी मिला हुआ है, बेयोंसे है। कौन सा, बेयोंसे। 32 टाइम्स, 32 बार उसको। ठीक है, 32 बार उसको मिल चुका है। सर्वाधिक पुरस्कृत एल्बम रही है सेंटाना सुपरनैचुरल, जो कि 9 बार रही है। किस एल्बम को, तो बोलेंगे सुपरनैचुरल। और सबसे ज़्यादा कौन आर्टिस्ट है, तो वो है बेयोंसे। बेयोंसे। ये उतनी महत्वपूर्ण बातें नहीं है। यह यूएसए देश का पुरस्कार है और यह अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है। तो एक तो बेयोंसे का नाम नहीं भूलना। और एक पहले भारतीय कौन है, जब कहीं भी साथी किसी इंडियन या भारतीय की बात हो जाएगी तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण। ओके, पहले भारतीय कौन है, पंडित रविशंकर। ये हमको हम बता ही चुके थे आपको पहले। देखो इनके लिए क्या होता है, 1968, 1967, 1968 में मिला था इनको। तो कभी कभी एग्जाम में इनका 67 देता, 68 देता। 1967 भी डेट है ना। पहली भारतीय महिला तन्वी साहा, इनको मिला था जय हो के लिए। किसके लिए, जय हो। ये दोनों आपको जरूर पता होने चाहिए। 2022 में भी दो भारतीयों को मिला। रिक्की केज, रिक्की केज की एल्बम पढ़ो एक बार, डिवाइन टाइड्स। बहुत पूछी जाती है, ऐसा का फेवरेट क्वेश्चन, डिवाइन टाइड्स। फागुनी साहा को भी मिला था 2022 में। किसके लिए, टू ए कलरफुल वर्ल्ड। इंग्लिश में पढ़ना इनकी एल्बम, म्यूजिक एल्बम, क्योंकि इंग्लिश में ही आती है। जुबीन मेहता 23 बार ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जुबीन मेहता का संबंध किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है। बोलो भाई, सारे लोग बताओ। इनका संबंध जो है साथी, वो आपका किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है, यानी कि किस वाद्य यंत्र से ये जुड़े हुए हैं। परफेक्ट सा आंसर आना चाहिए सारे लोगों का, क्योंकि मैंने उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ जुबीन मेहता का ही नाम आपको बताया था। जुबीन मेहता भैया जी, भारत रत्न मिला है 1999 में पंडित रविशंकर जी। हाँ जी, एकदम ठीक है। ठीक है, निर्मल खुद से प्रॉमिस कीजिए तभी पॉसिबल है, बाकी नहीं। पहली बार 1981 में जीता था जुबीन मेहता ने। ग्रैमी अवार्ड 2024 बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें साथ ही 5 भारतीय रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
भारतीय संगीतकारों की एक फ्रेगमेंट संगीत समूह शक्ति, कौन सा ग्रुप था इनका? शक्ति। और एक एल्बम इन्होंने लिखी दिस मोमेंट, कौन सा मोमेंट? दिस मोमेंट। शक्ति ने दिस मोमेंट, ठीक है, दिस मोमेंट के लिए 5 को। ये तो आप जानते हैं। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र? तबला, तमदला। बहुत सारे साथियों, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा सिमझनी से संबंध है जी। स्वाति जी एकदम ठीक आंसर है आपका, बहुत ठीक। श्याम कुमार एकदम ठीक आंसर है आपका। अभिषेक ठीक आंसर है। अज्जू भाई ठीक आंसर है कि इनका संबंध जो है वो सिमझनी से है, सिमझनी से है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जीपी राज जी सही आंसर है। राकेश बजरंगबली बांसुरी से हैं, ठीक है। आपका शंकर महादेवन गायक हैं। गणेश राजगोपालन वायलिन से संबंध है। अब जब ऐसा नाम बहुत चर्चित होता है ना दोस्त, एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। जाकिर हुसैन ये तो एक्सपायर भी हो गए, तो इनसे क्वेश्चन बन जाएगा। हाल ही में कौन सा मिला था? तेलवा गणेश हो गई। प्रमुख विजेता रविशंकर कितनी बार जीत चुके हैं? तो 4 + 1 बार इन्होंने जीता है। 4 बार तो इनको मिला एकेडमिक, 1 बार इनको ऑनररी। AR रहमान भी 2 बार ग्रैमी जीत चुके हैं। जाकिर हुसैन 5 बार जीत चुके हैं। जुबीन मेहता 5 बार जीत चुके हैं। रिकी केस 2 बार जीत चुके हैं, 2 बार जीत चुके हैं। रमन मैग्सेसे मैं आपको बताता हूं कि ये कौन सा देश देता है इसको? फिलीपींस की सरकार देती है, फिलीपींस। और फिलीपींस की सरकार ऐसा नहीं अपने देश के लोगों को, सभी पूरी दुनिया में जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या बोलते हैं? एशिया का नोबेल, नोबेल ऑफ एशिया। 1959 में इसको स्थापित किया गया था दोस्त, और पहली बार ये दिए गए 1959 में। 1959 में पहली बार दिए गए, ठीक है। 1959, सॉरी, 1958 में विनोबा भावे जी को मिला था। 1958 में, 1958 में पहली बार दिए गए। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा, क्योंकि फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे, उनका नाम था रमन मैग्सेसे, ठीक है, रमन मैग्सेसे। एक प्लेन क्रेश में इनकी डेथ हो गई थी। ये राष्ट्रपति थे इनके 1953 से 57 तक, ठीक है। उसी के बाद में इन्होंने क्या कहा, भाई इनकी मेमोरी में, अपने प्रेसिडेंट की मेमोरी में एक अवार्ड बनाते हैं रमन मैग्सेसे। और 1959 में उसके दिए जाने की शुरुआत हुई। क्या मिलता है इसमें? एक गोल्ड मेडल मिलता है और $50,000 मिलते हैं। $50,000। अच्छा मैं आपसे पूछूं, $1 में कितने रुपए होते हैं, जरा बताओ। $1 में कितने रुपए होते हैं? हर साल ये 31 अगस्त को, लगभग में बता दो, लगभग में, हर वर्ष 31 अगस्त को ये मनीला में, मनीला क्यों? क्योंकि मनीला साथी फिलीपींस की राजधानी है। पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है। फिर इसके लिए जोड़ा गया उद्गामी नेतृत्व। 2009 से उद्गामी नेतृत्व को फिर हटा दिया गया, तो हटा दिया, ठीक है। तो वर्तमान में इसके क्षेत्र कितने हैं? 5 हैं। इन 5 को पढ़ लेना, कभी पूछे जाते नहीं। ये कैसे? जैसे जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, शासकीय सेवा, कैसी जॉब कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि आपका किरण बेदी शासकीय सेवा, बताओ किरण बेदी क्या रही थी? IPS रही थी। और आपका सामुदायिक नेतृत्व, आप एक पूरे ग्रुप को लेकर कैसे चल रहे हैं, जैसे विनोबा भावे जी भूदान आंदोलन में, कि भाई जिनके पास ज़्यादा जमीन है वो अपनी जमीनों को दान करो। भैया 85 रुपये, 86 रुपीज़ पर है अभी, 86 पे, एकदम ठीक है। 84 85 आपने ठीक आइडिया लगाया है। 80 वाले भी थोड़ा लगभग आइडिया लगा रहे हैं। अभी 86 पे अपडेट रखा करो। जनसेवा, पब्लिक की सर्विस कैसे करें? जर्नलिज्म, पत्रकारिता और साहित्य के लिए आपका कैसा कार्य है? इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और आपका पीस के लिए क्या काम कर रहे हैं? ओके। तो सबसे पहले आपको ये नाम याद रख लेना है। सबसे पहले किसको मिला? विनोबा भावे। सबसे पहले रमन मैग्सेसे पाने वाले भारतीय, किसके लिए? क्योंकि ग्रुप को लेके चल रहे थे। ये कह रहे थे जिनके पास में ज़्यादा ज़मीनें हैं वो प्लीज़ थोड़ी थोड़ी ज़मीनें उनको दे दो जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, ज़मीनें नहीं हैं। और लोगों ने ये किया। तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव ने ये करके दिखाया था, और बहुत जगह फिर भूदान हुआ। इसीलिए गांधी जी के एक्सपायर होने के बाद में तो सबसे अच्छी इमेज बनी थी कि भाई अभी दूसरे गांधी हमारे पास में है। विनोबा भावे जी की वही इमेज बनी थी। ओके। अब देखो बाकी सबके वर्ष मत रटना, बस नाम याद रखने हैं, नाम। जैसे दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया निम्न में से किसको रमन मैग्सेसे मिला है, तो कुछ नाम दे देता है। तो कुछ फेमस नाम आपको पता होने चाहिए, ईयर नहीं। TD देशमुख, ये रिजर्व बैंक में थे। मदर टेरेसा को क्या मिल चुका है? हाँ जी। भारत रत्न मिल चुका है? यस और नो? हाँ जी। नोबेल मिल चुका है? हाँ जी। वर्गीज कुरियन, जो साथी इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रिय शिष्यों में से एक थे।
1970 में इन्होंने ही देश में ऑपरेशन फ्लड वाइट रिवॉल्यूशन को चलाया। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को हराया था चुनाव में। सत्यजीत रे जिन्होंने साथ ही आपका 1992 मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, भारत रत्न। तो MS स्वामीनाथन ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? हरित क्रांति के लिए। इनको भी रमन मैग्सेसे से मिल गया है। MS सुब्बुलक्ष्मी तो सारे लोग जानते होंगे। बताओ MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? बोलो भाई। बिल्कुल नीशू पटेल जी, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। बोलो भाई फटाफट से। चलो, तो क्या बोलेंगे? MS सुब्बुलक्ष्मी 1974 सार्वजनिक सेवा के लिए UN में इन्होंने परफॉर्म किया था 1966 में। भारत रत्न 1998। अरुण शौरी एक पत्रकार है, इनको भी मिल चुका है। पंडित रविशंकर, याद रखना बस नाम, पंडित रविशंकर को मिल चुका है। यस और नो में याद रखना, कोई ईयर याद नहीं रखना ना, ये याद रखना किस फील्ड में। किरण बेदी को मिल चुका है, हाँ जी। अरुणा रॉय को, अरविंद केजरीवाल को, हाँ जी। भारत वटवानी, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक कैरेक्टर देखें, 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसमें जो फोंगसो को वांगडू है वो यही है, सोनम वांगचुक। रवीश कुमार, ये आप जानते हैं NDTV के थे, इन्होंने फिर छोड़ के अपना चैनल बना लिया था। ओके, आगे आएंगे। 66वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024। क्योंकि देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि अगर कोई भारतीय शामिल हो, लेकिन आप देखोगे इनमें कोई भारतीय शामिल नहीं है, तो अगर किसी भारतीय को मिलता है ना तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भूटान के कर्मा रहे, वियतनाम के गुयेन रहे, इंडोनेशिया के फरवीजा परहीन रही, आपका हाइओ रहे, जापान के रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ये रहे, थाईलैंड। फरवीजा परवीन का नाम, क्योंकि ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं तो पूछा जा सकता है, फरवीजा परवीन क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। रिसेंट में इनका नाम पॉपुलर हुआ ना। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, देखो अगर मैं बोलूं कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? बोलो भी फटाफट से। ऋषि सैनी एकदम ठीक आंसर है दोस्त। सिकंदर यादव जी, बहुत सारा प्यार मेरे भाई, आपको भी बहुत सारा प्यार। तो गांधी, आप कहोगे भैया सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का भारत रत्न है, इंडिया का। और अगर हम बात करें अवार्ड यानी कि पैसे में सबसे बड़ा कौन सा है इंडिया का, तो वो ये है आपका, क्या बोलेंगे, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। गांधी से आपका पीस इंटरनेशनल प्राइज जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। यह 1995 में गांधी जी के 125वें जन्मदिन पर। अच्छा, गांधी जी का फिर जन्म कब हुआ था भैया? तो आप कहेंगे 1869 में। भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, यानी भारत सरकार देगी, और जो ग्लोबल पीस के लिए काम कर रहा है। गांधी जी का सिद्धांत था ना आपका, किसका? आप कहेंगे भैया उनका अहिंसा का सिद्धांत था, शांति का। सबसे पहले जूलियस नायरेरे को मिला था 1995 में। ये कौन है? तंजानिया के थे। पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए इसमें दी जाती है। प्रथम भारतीय संस्था कौन सी है जिसको अपना ही गांधी शांति, जरूरी नहीं है देश की संस्था को देंगे, किसी को भी दे सकते। तो पहला मिल गया जूलियस नायरेरे को, पहली बार भारतीय, पहली बार साथी आपका कोई भारत संस्था बनी रामकृष्ण मिशन 1998 में, ठीक है। नेल्सन मंडेला पा चुके हैं 2000 में। इसरो, इसरो को भी मिल चुका है इतने अच्छे काम के लिए। इसरो की स्थापना कब हुई थी बताओ? इसरो की स्थापना हुई है 1969 में। 1969 में इसकी स्थापना हुई है, और इसका हेडक्वार्टर है इसका साथी कहाँ पर? बंगलुरु में। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। शेख मुजब्बरुर रहमान को भी ये मिल चुका है, ये बांग्लादेश के पिता हैं, बंधु हैं। शेख हसीना जो वहाँ पे प्रधानमंत्री थी उनके पिता हैं। गीता प्रेस, जो साथी आपने देखा होगा कई जगह आपको गाड़ी दिखती होंगी खड़ी हुई गीता प्रेस की, जो भारत के पुराण ग्रंथों को इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं कम पैसे में, ठीक है। आगे कोई दिक्कत नहीं है। गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश, भारत 2021। स्थापना इसकी हुई थी 1923 में, किसकी? गीता प्रेस की। भैया ये जो है आपका, इसमें पैसा कहाँ से आता है 1 करोड़ रुपए? तो बच्चू बताया नहीं, भारत सरकार देती है, तो इसका मतलब पैसा भारत सरकार देगी, भारत सरकार देगी पैसा। बुकर प्राइज, देखो 2 प्राइज होते हैं एक जैसे, बुकर और एक होगा बुकर इंटरनेशनल। अभी पढ़ो बुकर को। बुकर को बोलते हैं मैन बुकर। यहां देखो पहले, ये दोनों क्या हैं? एक ही बात है। हम सब करें हाँ जी, मैन बुकर लिखाएगा या बुकर, हम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हर साल दिए जाते हैं, हर साल। लेकिन किसके लिए दिए जाते हैं? जब शुरू हुए थे तो ये 1969 में इनकी शुरुआत हुई थी,
और अंग्रेजी में जो प्रकाशित होती थी पुस्तक उसको दिया जाता था। पहले मिलता था ये राष्ट्रमंडल देश जो 54 कंट्रीज मैंने आपको बताई थी जिन पर ब्रिटेन का शासन रहा, आयरलैंड और जिम्बाब्वे, पहले इनको दिया जाता था 2013 तक। लेकिन 2014 से क्या हुआ, कोई भी पूरा ग्लोबल अंग्रेजी में अगर कुछ पब्लिश हुआ है, क्या बोले, अंग्रेजी में कुछ भी पब्लिश हुआ है तो उसके लिए मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? इंग्लिश की किसी भी पब्लिक जो भी बुक हुई है। अभी किसको मिला है? 2021 में डेमन गोलगुट को दक्षिण अफ्रीका का, 2022 में सोहान करिणतुल्का को द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, भूल भी सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यह पुरस्कार 5 भारतीयों को मिला है, ये मत भूल जाना, ना इनका नाम, ना इनकी बुक, ना इनका। सबसे पहले भारतीय कौन है जिनको बुकर पुरस्कार मिला था? ये इनकी बुक का नाम है इन ए फ्री स्टेट, 1971 में मिला था। सलमान रश्दी 1981, मिडनाइट चिल्ड्रेन इनकी बुक का नाम। अरुंधति रॉय 1997, तो ये कौन हो गई? ये दोनों पुरुष हैं? आप कहेंगे हाँ जी। अरे थम्स अप करो, उत्साह दिखाओ, बोलो भैया जरूर करेंगे, अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो छोड़ेंगे ही नहीं। बुकर प्राइज पाने वाली पहली महिला कौन है? तो पहले 2 पुरुष हैं 1997, किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के। अच्छे छात्र या छात्रा होने का जरा परिचय दीजिए और लिखिए अरविंद अडिगा की एक और किताब का नाम जो व्हाइट टाइगर के अलावा आप जानते, देखना चाहे। बहुत थैंक यू कपिल दिवाकर जी मेरे भाई, इंतजार रहेगा आपका जिस दिन आप सिलेक्शन लेकर के आएंगे, उसी दिन का इंतजार हमें भी रहे। बुकर प्राइज 2022 सेहान करुणतिलका, ये श्रीलंका देश की, इनकी कृति थी द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा। कितने भारतीयों को मिला है अब तक? 5 को। 2024 का याद रख लेना, सामंथा हार्वे, इस बुक के लिए मिला है ऑर्बिटल। और ये इतनी चर्चित किताब हो जाती हैं जिनको बुकर मिल जाता है कि उसको एग्जाम में बहुत पूछ, क्या बोलेंगे, आपका एग्जाम में बहुत पूछ, ठीक है। आ गया। बुकर इंटरनेशनल अवार्ड की बात करें तो अभी जो नाम था बुकर, बुकर को और क्या बोला मैंने? मैन बुकर बोलते, मैन बुकर, मैन बुकर। बुकर इंटरनेशनल वो कब शुरू हुआ था? बुकर 1969 में, ये 2005 में शुरू हुआ। ये सिर्फ उसको मिलेगा जो यूके में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो। पहले ये 2 साल में एक बार दिए जाते थे, लेकिन 2015 से ये भी हर साल दिए जाते हैं। इंडिया की सिर्फ एक आज तक इसको, उनका नाम है गीतांजलि श्री, जो यूपी हैं, और डेजी रॉकवेल के साथ में उनको मिला। क्यों? क्योंकि देखो पुस्तक जो है अंग्रेजी भाषा में पब्लिश होनी चाहिए। अब जो गीतांजलि श्री हैं, इन्होंने अपनी किताब लिखी थी रेत की समाधि। कौन सी? रेत की समाधि। और रेत की समाधि जो किताब है उनकी, वो लिखी है उन्होंने हिंदी में। उसका ट्रांसलेशन किसने किया? डेजी रॉकवेल ने किया। किसने? डेजी रॉकवेल। ओके, याद रखेंगे भैया। सिलेक्शन डे किताब है, लास्ट मैन इन द टावर, खुशबू यादव जी बहुत सफल हों, अभिषेक भाई, अंजलि, सुनील यादव, नितिन, वर्षा सेन, संजीव टी, और बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। बहुत कमाल, बहुत कमाल। ये दर्शाता है कि आपने रिवीजन अच्छा किया। 1 मई को सब कुछ तैयार चाहिए। जो साथी अभी आज भी मेरी बात ना सुने, बाद में सुने मेरी बात को, कि ये बात मैं कह चुका था। 1 मई फाइनल, तब तक अपनी चीज़ों को पढ़ लेना है, ठीक है। बच्चा बार बार नहीं लिखना है। ललित कुमार जी, रामसर साइट सही आंसर होगा। कौन सा? चिल्का सही आंसर होगा। तो बुक कौन सी थी इनकी? रेत समाधि। इंग्लिश ट्रांसलेशन था टॉम्ब ऑफ द सैंड। और ये हिंदी का पहला उपन्यास बन गया जो क्या क्या कौन सा उपन्यास बन गया? बुकर इंटरनेशनल जीतने वाला। बुकर नहीं, बुकर इंटरनेशनल, जो 2005 में शुरू हुआ, पहला उपन्यास ये बना। जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है टाइम शेल्टर के लिए 2030 में। वो तो उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, लेकिन ये 2024 के लिए क्या बोलोगे? जैनी एरपेनबेक, इन्होंने लिखा अभी कैरोस बुक को, और ये इतना चर्चित क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम्स में, आप देखना। हाँ, कैरोस को मत भूल जाना दो। कैरोस किसने लिखी है बोलो? जैनी एरपेनबेक ने लिखी है, और इसको बुकर इंटरनेशनल, ठीक है। हाँ, कल के बारे में मैं आपको बता दूं, कल नहीं मुखर्जी नगर आ पाऊंगा मैं, कि कल की मीटिंग्स का शेड्यूल हो गया। मैंने पिछली क्लास में भी बच्चों से मना किया,
और मैंने इसीलिए मना किया है उसके लिए कि अभी ना अपनी जीएस की एक बुक लिखी जा रही है, जीएस की एक बुक, मतलब कंप्लीट जीएस, अच्छे से उस पर काम चल रहा है। तो वो जैसे ही आपका हो जाए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फिर बच्चों को वो बुक भी दे आऊँ। वो बुक जब फाइनल हो जाएगी तब एक शेड्यूल रखेंगे, इतने आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, तो फिर आपको गाइड करेंगे, या लास्ट क्लास में यहाँ भी गाइड करेंगे। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। ममता कुमारी जी कह रहे हैं सर अगर हमने आज ही ज्वाइन किया है सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? पेपर से एक दिन पहले ही ज्वाइन कर लेते, उस दिन से बोल रहे थे लेट, पता चला अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम है अभी, है ना आपके पास 4-5 महीने अच्छे से हैं, बढ़िया तैयारी कीजिए, होगा ज़रूर होगा, है ना। लेकिन बहुत मेहनत से, जिन बच्चे को आपसे आगे है ना उनको तो उनके बराबर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दम लगाना पड़ेगा, दम, ज़बरदस्त तरीके से। ओके, ख्याल रखिए अपना। सुभाष बिश्नोई जी रोज़ बात करेंगे, हो जाएगा, कुछ ना कुछ बनाएंगे। सर एक चैनल बनाइए, क्या कह रहे हैं, यूट्यूब पे एक ऐसा सीरीज करिए जीवन के बारे में थोड़ी बौद्धिक समझ विकसित हो सके। यूट्यूब पे, अरे बौद्धिक समझ यार लोगों की विकसित होती नहीं है, जिसकी विकसित होनी होती है वो स्वयं ही हो जाता है, बौद्धिक खुद ही हो जाता है, ये कहने से कोई बौद्धिक होता नहीं है ना। दुनिया आप देखो ना कैसी हो गई, कैसी होती जा रही है, हम कैसे थे, कैसे हैं और कैसे हो जाएंगे। विचार करने की बात यह है ना, अगर आपने सोचा है कि आप होना चाहते हो तो आप हो जाएंगे, देखना एक दिन। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय